चलो, ये क्लियर हो गया बेटे? ये क्लियर हो गया? नहीं आया? लिख लिया पूरा? चलो, आओ इधर आओ बेटे, शांतिपूर्वक देखो। अब क्या हुआ इसमें, देखो एक कार है, आप समझ सकते हैं डिजाइन मैंने ही किया है। ठीक है, कार है यह, अच्छी लग रही थोड़ी, ठीक, ध्यान दीजिएगा, यही कार है, जरा समझिए, थोड़ी सी मैंने वही वाली तो एक ही कार है वो, ये पहले पुरानी थी तो मैं नई में रेड में करवा दिया। देखिए, हाँ बेटा, टेंशन कार्ड क्या है उसमें? टी साइलेंट है तो कार है। आप समझे नहीं। मैं समझ गया, ये उड़ा रहे हो तुम। ये कार है, कार्ट नहीं है। हाँ, इधर देखो, अब जो है इधर बेटा, अगर मान लो, मेरी बात सुनना, अगर ये कार मैंने देखो बात से यहाँ कार्ड वाली बात नहीं है, कार से बोला कि जो हमारे क्वेश्चन टर्म्स होते हैं वो कार का टर्म्स रहते हैं, तो उसको बात बेस्ट उसी में बात करें। सुनो, ये कार है, या तो ये कार रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही, ध्यान देना बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो, इन दोनों कंडीशन में। ठीक है, यहां पे यदि हम बात करें, बेटा सुनना ध्यान से, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, कितना लोग है, ए नॉट लेते हैं अपन बार बार, है ना बेटा? सुनना बेटो, रोड पे चल रही है, देखो अगर अपन यहां बैठ, सुनो, यहां बैठ के इसका बीडी बना रहे हैं, नीचे कौन काम करेगा? mg, और ये टेंशन, कैसे में कोई फोर्स काम करेगा? रेस्ट या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नहीं करेगा। बोलो हाँ है ना? क्या सीखा? यहां पर जब हम एफ नेट लिखेंगे, किसके? टेंशन वाली बात नहीं हो रही है, टेंशन के अलॉन्ग जो नेट फोर्स काम कर रहा है, बोलो कितना होगा? mg, तो वो m इंटू क्या हो जाएगा? g इफेक्टिव, m से m कैंसल, अगर देखा जाए g इफेक्टिव क्या है? g, टाइम पीरियड 2 पाई l बाई जी इफेक्टिव, तो l बाई जी ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर मान लीजिए, बात सुना बेटा, बच्चा इधर आओ, ये देखो, अगर सपोज करिए इसमें यूनिफॉर्म एक्सेशन है, एबीडी में यहां बैठ के बना रहा हूं अंदर, तो पक्का है मैं क्या लगाऊंगा? पीछे की ओर शेडो लगाऊंगा। बोलो है ना? शेडो लगाने से होगा क्या? क्या है, पेंडुलम पहले यहां रुकेगा? नहीं रुकेगा भाई साहब, ये यहां पहुंच जाएगा। बोलो हाँ है ना? ऐसे कुछ ना कुछ इससे एंगल बना लेगा। बोलो क्लियर है क्या? इधर कौन काम कर रहा होगा? बोलो एम ए नॉट, नीचे कौन काम कर रहा होगा? एम जी काम कर रहा होगा। हम एफ नेट कहाँ लिखते हैं बेटा? बच्चों एफ नेट कहाँ लिखते हैं? स्ट्रिंग के अलॉन्ग। बोलो हाँ है ना? ये बताओ, इस केस में ये देखो हमें ये जो होगा इस लाइन पे जो आएगा, ये कौन है? रस्सी का टेंशन, इसके अलॉन्ग हम बार बार लिखते हैं एफ नेट इक्वल टू ये इक्वल टू एम इफेक्टिव लिखते हैं। अरे बोलो यार, तो ये बताइए, इसमें एम जी ऐसे काम कर रहा है, एम ए नॉट ऐसे काम कर रहा है, तो आपका जो एफ नेट होगा वो कुछ इस प्रकार से काम करेगा। इस केस में अगर हम देखें कि भैया एफ नेट क्या होगा, तो वो अंडर रूट ऑफ क्या जाएगा? एम इतने का स्क्वायर प्लस ऑफ एम ए नॉट का होल स्क्वायर, और जो एफ नेट है वो एम इंटू क्या हो जाएगा? जी इफेक्टिव हो जाएगा। नहीं आ रहा है? इक्वल टू अगर देखा जाए बेटा एम स्क्वायर एम कॉमन ले लीजिए, रूट के बाहर अंदर लेंगे तो एम स्क्वायर, रूट के बाहर आएंगे तो एम, लाडो देखो बेटा, तो जी स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर, एम से एम कैंसल, इस केस में जी इफेक्टिव, ये ई लिखा है, ये जो आएगा बेटो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर। इस केस में जो टाइम पीरियड टी आएगा 2 पाई एल बाई जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव की ये रही वैल्यू अंडर रूट, ध्यान रखना 2 रूट है, बोलो है ना? ये तो मेन रूट है और एक जी इफेक्टिव के साथ भी रूट लगा हुआ है यहाँ पर, तो जी स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर, बोलो है ना? रुको, साथ में अगर नोटिस करें तो ये इसकी मीन पोजिशन रखना, ये इसकी मीन पोजिशन है, मीन पोजिशन की लाइन ये वाली है, इसमें मीन पोजिशन की लाइन ये वाली है, बोलो है ना?
अरे पहले क्या होगा, सुनो, अगर उसमें एक्सलेशन आ गया तो पहले पेंडुलम ऐसे था, कार में रखा, और कार में क्या है, यूनिफॉर्म एक्सलेशन, तो पहले पेंडुलम क्या होगा, यूं जाएगा, ये मीन पोजीशन आ गया, बोलो हाँ है ना। अब इसको हल्का से यहां से ऑसिलेट करवा दो, हल्का सा, ये हो रहा सिम ऐसे, बोलो हाँ है ना, ऐसे करेगा, नहीं आया, आया क्या, इस वाले केस में, इस वाले केस में है ऐसे ही रहेगा, हल्का ऑसिलेट करवा दो, बोलो हाँ है ना, समझ में आ गया क्या। तो ये क्या हो रहा है, इस लाइन के अबाउट ऐसे रुक गया, मीन पोजीशन लाइन में आ गया, फिर हल्का सा ऑसिलेट करवा दो, ऐसे पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, रुको बेटा, ये एंगल पूछते हैं वो लोग बार बार, बेटा देखो ये एंगल पूछते हैं, ये थीटा हुआ, श्योर है कि भी थीटा होगा, और अगर ये थीटा हुआ तो क्या होगा, आई थिंक ये थीटा होगा, सही है लाइन, ये हमें तो है थीटा, अगर tan थीटा क्या होगा, कैसे कवर कर दो इसको, श्यू श्यू, बताओ tan थीटा कितना होगा बेटो, क्या tan थीटा में दिस मतलब ये, दिस बाई दिस मतलब ma0 mg, मतलब यहां पर आ जाएगा m0 बाई mg, m कट गया, मेरे हिसाब से tan थीटा इक्वल टू a0 बाई g एंड थीटा इक्वल टू, बोलो tan इनवर्स a0 बाई g। तो एंगल ही पूछते हो अपने से, बोलो क्लियर हुआ क्या, नहीं आया, कॉपी करो, स्पीड से करना इस बार, स्पीड से, ये क्या हो रहा है, क्या लिखोगे, वेन कार मूव्स, वेन कार मूव्स, दो केस है, वेन कार मूव्स with uniform velocity in horizontal direction, when car moves with uniform velocity in horizontal direction, हो गया, इसमें क्या लिखना पड़ेगा, when car moves with uniform acceleration in horizontal direction, चलिए करें, हो गया, क्या मेरी बात समझ में आ रही बच्चों को, भैया सबको समझ में आ रहा है, अच्छे से लिखिए, अच्छे से लिखिए, अच्छे लैंग्वेज लेते रहिएगा, लैंग्वेज लेते रहिएगा, एफबीडी कहाँ बना रहे हैं अपन, कार में बैठ के, है ना, ध्यान रखिएगा, याद रहे कि एफनेट कौन सा होता है, स्ट्रिंग के अलॉन्ग वाला, ठीक है। पेंडुलम को जो है उठा के वहां ले जाएं, कहाँ, अर्थ के अंदर, तो क्या होगा, होल कर दो एक अर्थ के अंदर, अर्थ के बीचों बीच होल कर दो, एक बॉल छोड़ दो, टाइम पीरियड क्या होगा, होल था बगल में करो, वहाँ छोड़, टाइम पीरियड क्या होगा,
आ रहा है। आगे आगे क्लासेस सब यही है, ठीक है। अभी इसको कहाँ ले आएंगे अपन, लिक्विड में ले आएंगे, फिर क्या होगा, ठीक है ना। हो बच्चों, लिख लिया, चलो मिटा रहा हूं मैं, कौन सा वाला, ये मिटाता हूं। एक बार रिवीजन होना चाहिए, एक बार बिना रिवाइज किए मजा नहीं आएगा आपको, क्योंकि एक बार सब पढ़ लिया आपने, पढ़ लिया, ठीक है। पढ़ना मतलब पहले हम समझते हैं अच्छा ऐसा 11th क्लास में क्या होता है, अच्छा ये भी कुछ होता है, ये सीख ले। जब दोबारा पढ़ते हैं तो आपको मालूम रहता है कि आप पढ़ क्या रहे हैं, एक खोपड़ी चलती थोड़ी सी। घर गए फेंक दिया, लो हो गया भैया, पढ़ाई खत्म। चलिए क्लियर है क्या। कार में थोड़ा सा घूम भी आया, थोड़ा गुल्ले गुल्ले। एक कार जो है एक सर्कुलर ट्रैक पे, कार सर्कुलर ट्रैक पे यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। लिख लो, व्हेन अ कार मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड, नॉट वेलोसिटी, व्हेन कार मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑन सर्कुलर ट्रैक, कार मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, ऑन सर्कुलर ट्रैक। क्लियर हो गया बेटो, ये लिख लिया क्या बेटो, ये लिख लिया। चल थोड़ा सा डायग्राम को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज समझिएगा बेटो, एकदम आराम समझना, नहीं पल्ले नहीं पड़ेगा, गुत्था अच्छा डायग्राम में बना नहीं पाऊंगा, समझो बात को। अच्छा मुझे एक बात बताओ, याद करो, अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म क्या स्पीड, नॉट वेलोसिटी, वेलोसिटी तो वेरिएबल होती है, डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा होता है, ऐसे आराम से घूम रहे हैं, देखिए ऐसे यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है क्या, और होता है ना। आइए अब सुनो, यहां पे कोई मास है, यूनिफॉर्म स्पीड से बी से घूम रहे हैं, दबड़ा बी नॉट लो। मुझे एक बात बताओ, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से घूमते हैं तो क्या इस मास m पर सर्कुलर ट्रैक पे रेडियस कितनी ले रहे हैं r, क्या इस मास m पे किसी भी प्रकार का कोई फोर्स लग रहा है, यस सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके पहले आप कुछ गड़बड़ बोले, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलो हाँ या ना। यहां पर सेंटर की ओर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। फॉर्मूला कितना होता है, mv², v मतलब हमने v लिया है, बाई रेडियस r, mv² बाई r। क्या इस बात से एग्री, हाँ या ना। अब थोड़ी कहानी को समझना, उतना अच्छा मैं डायग्राम बना नहीं पाऊंगा, इसलिए इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो समझो। मैं ये बात को समझाता हूं, स्टार्ट करूं, यस समझिए, ठीक है। आप मेरी बात को समझिएगा प्लीज, एग्जाम्पल समझिएगा। देखो आज एक काम आ गया, चार्जर सिर्फ अभी बस गिरे ना, नुकसान हो जाएगा लंबा, समझो प्लीज। अगर आप थोड़ा समझो, ये सिंपल पेंडुलम है, समझो पहले थोड़ा सा इसको, है ना, इसको मान लेता हूँ, आप समझो बात को, ठीक है। आप समझो मैं कौन हूँ, अगर ये सिंपल पेंडुलम हो सकता है तो मैं कार तो हो ही सकता हूँ कम से कम, इतनी इमेजिन तो कर ही सकते हैं। आप थोड़ा इमेजिन करो प्लीज बेटा, थोड़ा इमेजिन करो। मैं थोड़ा इसको साइड में ऐसे लटका लेता हूँ, ऐसे पहले पढ़ा। आप तो इमेजिन करो, आप इमेजिन करो, आप कैसे इमेजिन करो, आप गुल्ला गुल्ला घूम रहे हो, वो काने पहनते हैं ना अपन, तब बड़ा वाला पहन लो, चलेगा, यस। इमेजिन करो, पूरा कंडीशन देखना, ऐसे ही है। ये बताओ, अक्ल लगाओ, अगर मैं गोल गोल घूम रहा हूं, ध्यान बेटा प्लीज, अगर मैं ऐसे गोल गोल घूम रहा हूं, ऐसे घूम रहा हूं, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये साथ में घूम रहा है, बोलो हाँ है ना, नहीं बात समझ में आई क्या, पक्का। बस कहानी को पकड़ लो भाई साहब, मजा आ जाएगा टॉपिक,
समझना बस बात को, ठीक है। हम कहानी पकड़ना, देखो उतना अच्छा मैं डायग्राम बना नहीं पाऊंगा, इसलिए बोला मैंने आपसे। सुनिएगा, बस समझो आप। मैंने कहा डायग्राम को इमेजिन करो, मैंने कहा डायग्राम ये बना पाऊंगा, मैं क्या करूं बताइए। अब ये ऐसे में घूमेगी ये कार कैसे घूम रही है बोलो? ऐसी चल रही है, यूनिफॉर्म से घूम रही है। एग्री है? ठीक। जिस पाथ में घूम रही है, ध्यान देना, उस पाथ का रेडियस कितना है? r। एग्री? एग्री? ठीक। इस कार में एक पेंडुलम लटका हुआ है, उसकी लेंथ रस्सी कितनी है? l। बस इमेजिन करो, मेरा काम हो गया, बस इमेजिन कर लो। एग्री है? अक्कल लगाओ। मैं कहाँ, जो ऑब्जर्वर बैठा है वो कहाँ बैठा है? कार में बैठ के बना रहा है एफबीडी, बोलो हाँ है ना। इस कार में क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड। बंदा कहाँ बैठा हुआ है? ऑब्जर्वर कार में, यस है नो। तो जब तो कार, इसमें कार पे क्या लग रहा है? क्या सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लग रहा है? लग रहा है। कितने का? mv²/r। आराम से रहो, सबर रखना। mv²/r का लग रहा होगा। तो स्वाभाविक बात, सेंट्रीपिटल जब फोर्स अंदर की ओर लग रहा है, स्वाभाविक सी बात है कि सेंट्रीपिटल एक्सेशन कहाँ लग रहा होगा? अंदर की ओर लग रहा होगा। उसकी वैल्यू कितनी होगी भाई साहब? यही होगी, हाँ या ना? नहीं आया क्या? सही है, लग रहा होगा। चलो सुनो, एक बात बताओ, ये ऑब्जर्वर कहाँ बैठा हुआ है? कार में, बोला है ना। क्या कार पर इस समय सेंट्रीपिटल एक्सेशन लग रहा है? कहाँ? अंदर की ओर। नहीं आया क्या? अक्कल हो। तो जब कार पे सेंट्रीपिटल लग रहा है इतने का, तो क्या जो बंदा कार में बैठा, क्या उस पे नहीं लग रहा है? लग रहा है। यानी कहने का मतलब यह है, वो जहां बैठा हुआ है उसमें अंदर एक एक्सेलरेशन है सेंटर की ओर, यानी v0²/r की। बोलो हाँ है ना। तो ये बंदा कहां बैठा है? कार में। और कार में क्या है? सेंटर की ओर क्या है? एक्सेलरेशन है। जब आप जहां बैठे हो, यस, और उसके अंदर ऑलरेडी क्या है? एक्सेलरेशन है, तो आप जिस भी चीज को देखोगे, क्या उसमें स्यूडो फोर्स नहीं लगाओगे? बोलो हाँ है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब वो इस बॉब को देखेगा तो उस बॉब पर इस तरफ क्या लगाएगा? सिड्डो फोर्स आप लगा लीजिए, सिड्डो तो हम बोल ही देंगे। बोलो हाँ है ना। तो ये क्या हो जाता हो? बोलो, जब ये इसको देखेगा, बोलो हाँ है ना। अरे बोलो यार, बताओ प्लीज। तो एक मिनट, थोड़ा बड़ा बना दो रास्ता जगह। ये देखिए, तो क्या इसको ऐसे नहीं लगाएगा? अरे बोलो यार। तो ये इसमें क्या है? फिर कार में क्या है? क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कार में कौन बैठा है? ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर में भी क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कितने का? AC का कितना? v0²/r। ये जिसको भी देखेगा उस पर क्या लगाएगा? सिड्डो फोर्स। अब देखो, बोलो हाँ है ना। ये लग गया। ये कौन है? सिड्डो। बोलो m इंटू AC। बोलो हाँ है ना। m इसका मास बॉब का। बोलो क्लियर है क्या? स्टीडो फोर्स। बोलो कितना है? m इंटू AC कितना है? v0²/r। r² नहीं, r। अच्छा इधर आइए। ब्लू पेन कहाँ गया? ब्लू है पानी पानी वाला। देखो देखो जरा, ये देखो बेटो, ये क्या लग रहा है भाई? ये तो लग ही रहा है। हम जो F-net निकलते हो कहाँ लिखते हैं? स्ट्रिंग के अलॉन्ग वाला। तो हमको तो स्ट्रिंग के अलॉन्ग निकालना पड़ेगा ना F-net। बोलो हाँ या ना। नहीं आ रहा है क्या बहन जी? हे भगवान, नींद में है बहन जी लगता है आज। इधर देखिएगा, F-net क्या हुआ? बोलो बेटा, √of mg² प्लस बोले m/r का होल स्क्वायर। कुछ ये क्या है? m इंटू जी इफेक्टिव। क्या इमेजिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है। m² रूट के बाहर आएगा तो m आएगा।
ये कितना आएगा जी स्क्वायर, ये क्या है वी नॉट पे 4 स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एम से एम कट्टी पिटी, बोलो जी इफेक्टिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो मजाक नहीं, तो मजाक में नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल। आप देखो ये शब्द ही एक मजाक है कि नहीं? देखो यही है कि बेटा छोड़ से समझ आया कि नहीं आया? ये बताओ टाइम पीरियड टी कितना होगा 2 पाई एल बाई जी इफेक्टिव, ये रहा जी इफेक्टिव, वो है अंडर रूट, बोलो बेटो जी स्क्वायर प्लस क्या बेटो, ये बताइए क्या कोशिश कर सकते हैं क्या है कि सब फॉर्मूला डायरेक्ट याद रहे? बोलो हाँ है ना। ये रहा टाइम पीरियड, ये रहा। अच्छा ये बताइए क्या हमसे नहीं पूछ सकते थे कि वो एंगल कितना बनाएगा ये वाला? बिल्कुल पूछ सकते थे। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी क्या होगा थीटा, बिल्कुल पूछेंगे भाई, दौड़ा दौड़ा पूछते हो तो। tan थीटा बोलो कितना आएगा दिस, है ना, दिस मतलब ये मतलब ये, दिस बाई दिस, बोलो कितना आ जाएगा m स्क्वायर बाई आर बाई m से m tan थीटा v नॉट स्क्वायर बाई आर जी। चाहो तो थीटा निकाल लो, चलो कॉपी करो फटाक से। क्या था यह? सर्कुलर ट्रैक पे बेटो, सर्कुलर ट्रैक पे कार क्या हो रही है? यूनिफॉर्म स्पीड से क्या हो रही है? रिवॉल्व हो रही है। बोलो हाँ है ना। पहले कार सीधे चल रही थी, इसके पहले वाले में फिर क्या हो गई, घुम्मी मार रही। चलो करो। बोर्ड थोड़ा बड़ा करवा लेते हैं ना? नहीं सीरियस, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बोर्ड करा यहाँ तक आ जाए। ऐसे अपन आप नीचे वाले क्लास में शिफ्ट हो जाएंगे, जस्ट नीचे वाले में। क्लासरूम बड़ा, इतनी बड़ा है, इतना बड़ा, बस थोड़ा सा अच्छा लगेगा बड़ा बोर्ड लगा है तो। अब जैसा भी हो कार बना ले, समझ जाइएगा कार बनाकर। मतलब कार हमारी क्या हो गई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर किसी सीधे स्ट्रेट लाइन चल रही है, यूनिफॉर्म एक्सेस सीधे चल रही है तो क्लियर हो गया हमको भी। अगर ट्रैक पे घूम रही तब भी क्लियर हो गया, है ना। अगर पेंडुलम कहाँ रखा हुआ है, लिफ्ट में रखा हुआ है तो भी पूरे केस हो गए, है ना। जल्दी जल्दी फास्ट करें। हो गया, जल्दी करो।